अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही थी छोले, वो भी मेरे स्टाइल। ठीक है जी, ये हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम जायफल जावित्री पाउडर है। ठीक है, ये बहुत तेज़ होता है, अपने हिसाब से लेगा। और हल्दी, पिसी मिर्च, नमक और ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसकी क्वांटिटी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। और ये लहसुन है, सिर्फ लहसुन है। और प्याज मैंने एक ली थी मीडियम साइज़ की, उसको बारीक चॉप कर लिया है। और लहसुन भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। और जी सफ़ेद चने 1 कप के करीब थे, जो मैंने रात में भिगो दिए थे सोडा डाल के थोड़ा सा, और सुबह उठ के मैंने इसको बॉईल कर लिया। अब हम प्याज ब्राउन कर लेते हैं। तो जी मैंने जो है ना प्याज पैन में डाल दी है, और उसको ब्राउन करते करते मैं इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी, और उसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर दूंगी। इसको इतना ब्राउन करना है कि ये बिल्कुल जो है ना कोमे वाली ब्राउन ना हो, बट गोल्डन ब्राउन चाहिए हमें। आपको पता है प्याज ब्राउन करने में कितना टाइम लगता है, और ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वरना खाना पकाने में कोई टाइम नहीं लगता। मुझे तो ऐसे ही लगता है भाई प्याज ब्राउन करने में ही ज़्यादा सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो प्याज जो है फ्राइड करके रख फ्रीज कर लेते हैं, वो भी इजी रहता है। बट मैं बिलीव करती हूँ कि जो फ्रेश फ्रेश आप प्याज ब्राउन करते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, बट अगर जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और दिल से नहीं पकाएंगे तो खाने में टेस्ट कैसा आएगा। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। अब मैं जो है ना वो प्याज ब्राउन कर लूँगी अपनी, और उसके बाद आपको बताऊंगी क्या आगे क्या करना है। अब देखिए प्याज ब्राउन करने का वो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए तो आप इसके अंदर नमक ऐड कर दें, मैं भूल गई थी करना। तो प्याज जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा। और अगर आप नहीं करना चाहते ऐड तो ये आपकी मर्ज़ी, आप ना करें ऐड, इट्स अप टू योर चॉइस। तो अब देखें हमारा प्याज जो है वो हल्का हल्का सा कलर आ गया है प्याज पे, प्यारा सा। इसको हमें बस थोड़ा सा और करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट हम और करेंगे इसको ब्राउन। एंड देन इसके अंदर हम अपना बाकी की चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करना है मैं आपको बताऊंगी क्या क्या ऐड करना है, फिर वो हम करेंगे। ठीक है जी। और मैंने जो है ना अपना चूल्हा मीडियम पे रखा हुआ था, क्योंकि आपको पता है इस पॉइंट पे अगर प्याज जल जाए ना, थोड़ा सा हमारा ध्यान इधर उधर हो तो प्याज जल जाती है। तो बस हमें इतना ही ब्राउन करना था। मैं इसके अंदर लहसुन जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो मैं ऐड कर लूँगी, और अपने जितने मसाले थे जायफल जावित्री को छोड़ के हल्दी, पिसी मिर्च, नमक वो ऐड कर दूँगी। दैन अब हमने इसको इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि हमारा ऑयल रिलीज़ हो जाए। अब ऑयल एक दफ़ा रिलीज़ होगा तो मैं उसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी और डाल के फिर इसको भूनूंगी। फिर ऑयल रिलीज़ होगा, उसके बाद मैं फिर पानी डाल के भूनूंगी। इस तरह 2 से 3 4 बार करूँगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं, वरना मसाला कड़वा हो जाएगा। तो मैं इसी तरह पानी डाल डाल के इसको भून लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। और देखिए अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और ताकि जो है ना मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। तो आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि और इसके अलावा भी और किस्म के मैं छोले बनाती हूँ, वो भी आपसे रेसिपीज इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अब देखें हमारा जो है ना मसाला अच्छे से भून गया था, तो मैंने उसमें चने ऐड कर दिए एंड जायफल जावित्री पाउडर ऐड करके इसको मैंने ढक के तकरीबन हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था। और अब देखें तो हमारे चने बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं इसको सर्व करूँगी, आप चाहें इसको चावल के साथ खा सकते हैं, वैसे तो आप पराठों के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं चने। और मेरी गुजारिश है जो जो मेरी वीडियोस को देखते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए। और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।